शंकराचार्य जी पर तो एफआईआर होनी थी। वो इसलिए होनी थी क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो भाजपा की पोल खोलने का काम किया। तो अभी मुक्तेशानंद तो सरकार के पीछे पड़ गए, भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं भाजपा बीफ वालों से चंदा उठा रही है। एफआईआर कराने का काम किया है। क्या यूपी पुलिस ने उसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश नहीं करी कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तब सबसे ज्यादा हिंदू मरता है। उसी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने किया। क्या योगी सरकार ने शंकराचार्य पे अब जो है पॉक्सो एक्ट लगा दिया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक ये शंकराचार्य, इनके आगे मोदी झुक रहे थे, इनके आगे अडानी झुक रहे थे, जब तक ये शंकराचार्य थे। और शंकराचार्य जी पर तो एफआईआर होनी थी। वो इसलिए होनी थी क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो भाजपा की पोल खोलने का काम किया। और बड़ी बात यह है कि जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। आशुतोष जी, ये बात आपके लिए है। एक बार अपना तो इतिहास खोलकर देखिए। जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर एफआईआर कराने का काम किया है, क्या यूपी पुलिस ने उसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश नहीं करी? और यूपी के अंदर तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है कि यूपी के अंदर तब एफआईआर दर्ज नहीं होती जब एक लड़की आकर उसके साथ यौन शोषण की बात करती है, तब एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी एफआईआर तब दर्ज होती है जब मुख्यमंत्री के घर के बाहर वो खड़े होकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है, तब तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन कहीं कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो चाहे वो कितना बड़ा चोर हो, डकैत हो, वो अगर उसके खिलाफ एफआईआर करने जाएगा तो उससे भी एफआईआर ले ली जाएगी। अब मुझे आप ये बताइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर एफआईआर होना तो लाजमी था। वो इसलिए होना लाजमी था क्योंकि उन्होंने सरकार के कपड़े उतारने का काम किया, या फिर ये कह लीजिए कि सरकार को पूरी तरीके से परास्त करने का काम किया। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने सबसे बड़ा टॉपिक पकड़ लिया था। भाजपा जिसकी राजनीति करती है उसी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने किया। कैसे किया भाई? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई तो भाजपा ने कहा कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। अब तक गाय राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हुई, बल्कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है वो कहीं ना कहीं पहले दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। और आप ये देखिए, आप भारत से दुबई जाइए, सऊदी जाइए या अदर गल्फ कंट्री में जाइए और वहां पर बीफ को उठाकर देखिए तो लिखा होता है पीछे मेड इन इंडिया। तो भाजपा की राजनीति तो खत्म करने का काम अभी मुक्तेश्वरानंद ने किया, क्योंकि वो एक संत है, वो एक राजनेता नहीं है। योगी जी की तरह नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना हो, नहीं, वो एक संत है। और एक संत के लिए उसकी सबसे बड़ी आस्था गौ होती है। उन्होंने कहा कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज ये कि भाई अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो कोई भी व्यक्ति उसको काट नहीं सकेगा। दूसरा ये कि जो गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उस मॉब लिंचिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद तो सरकार के पीछे पड़ गए, भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं भाजपा बीफ वालों से चंदा उठा रही है। भाई जब चंदा उठा रही है, उनसे पैसा ले रही है, उसी पैसे के दम पर तो भाजपा चुनाव लड़ पा रही है। वरना इनके बाप दादा कौन से मील में मजदूरी कर कर पैसा ला रहे हैं? वो पैसा कहां से आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, वो पैसा कहां से आ रहा है? ये जो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, जो एमएलए और एमपी खरीदते हैं, पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा यहीं से तो आ रहा है कि जो ये बीफ वालों से जो चंदा उठा रहे हैं उसी का वो पैसा है। दूसरा मुद्दा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या काम करा? अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाई आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। भाजपा तो एक्सपोज हो गई। अब भाजपा के अंधभक्त जो शायद मोदी को अपना बाप मानते हैं, पहली बार ओपन बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जैसे सड़क छाप गुंडों की वजह से, गुंडे बोल रहा हूं आपको, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं, आप जैसे सड़क छाप लोगों की वजह से देश और समाज में नफरत फैल रही है। और आप आंख से अंधे हो चुके हैं। आपने भली आंख पे से काला चश्मा लगा रखा है, लेकिन आप आंख के अंधे, उस चश्मे को उतारिए और उस अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर देखिए कि 14 से आज 26 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। आप ये सोचिए, भाजपा को 13 साल हो गए। 13 साल, जो भाजपा 13 साल में
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाई, जो भाजपा 13 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाई, जो भाजपा 13 साल में हिंदुओं को रोजगार नहीं दे पाई, आप अभी तक भरोसे में है कि वो भाजपा जिसका प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला होगा, देश के प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉर्पोरेटर्स के, बिजनेसमैन के, ये समझिए, वो बिजनेसमैन का प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आपकी उम्र कम से कम 30-35 होगी। इस 35 साल के तजुर्बे में आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मोर की हत्या कर रहा हो? नहीं देखा ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो कोई भी गाय की हत्या नहीं करेगा। और गाय हिंदुओं की आस्था है। एक और तो अंधभक्त चिल्लाते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो अपने पापा से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाओ ना, है आप में दम, क्योंकि आप किसी पार्टी के गुलाम हो, आप सरकार के तलवे चाटते हो। और यही कारण है कि मैं आपको आंख का अंधा इसलिए बताता हूं क्योंकि आप ही की सरकार के राज में आपने देखा कि जब बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं की हत्या की गई तो सरकार खूब चिल्ला रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत हुआ, आप ही लोग हैं ना वो जिन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही कहा था, आप ही लोग हैं ना जिन्होंने शाहरुख खान को मारने के लिए कहा था। आपने सवाल भी किया ओम बिरला से, आपने बोला प्रधानमंत्री को कि क्यों प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करी, क्यों प्रधानमंत्री ने उनको दिल्ली आने का न्योता दिया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, है क्योंकि आप आंख पर काली पट्टी बांध पर और कान को बंद करके और जबान पर फेविकॉल टपका के आप गूंगे हो जाते हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए। जितना असुरक्षित भाजपा के राज में आज जो कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में, जी हां बिल्कुल भारत में हिंदू खतरे में है। और जब तक देश में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक भारत में हिंदू खतरे में रहेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तब सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू मरेगा नहीं तो मुसलमान के लिए नफरत कहां से पैदा होगी। तो हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और जिस दिन ये बात इस देश के लोग समझ गए उस दिन भाजपा इस देश से भाग